वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। अभी तक हमने देखा अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। हमारा चैप्टर नंबर 1 आर एनवायरनमेंट चल रहा था। उसमें हमने देखा कि किस तरह से नेचुरल चीजें होती हैं जो हमें नेचर ने दी हैं, मैनमेड चीजें होती हैं जो इंसान ने बनाई हैं। उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स होता है, ह्यूमन खुद भी एक एनवायरनमेंट की तरफ से दिया हुआ हमें तोहफा है, क्योंकि ह्यूमन के बिना कोई भी चीज हम यूज नहीं कर सकते। ह्यूमन ही तो उसे ट्रांसफॉर्म करता है, एक यूजेबल चीज में, एक काम में आने लायक चीज में उसे बदलता है। अब देखिए, दो तरह के एनवायरनमेंट देखे थे हमने, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट था हमारा पेड़ पौधों से रिलेटेड और जानवरों से रिलेटेड, हमारी फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब होता है हमारा वनस्पति, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो कल्चर है, जहाँ कौन सी जगह पर किस तरह के पेड़ उगते हैं, वो हमारा होता है फ्लोरा। और फौना होता है हमारा पशु पक्षी, जो हमारे बाकी जीव जंतु हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में देखा नेचुरल एनवायरनमेंट में। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने 4 चीजें पढ़ी थी। लिथोस्फीयर, जो हमारा अर्थ का बेस होता है। अर्थ का बेस मतलब रॉक, माउंटेन्स, सॉइल, पत्थर और छोटी छोटी चट्टानें, ये सब चीजें मिलकर के हमारे अर्थ के बेस को, हमारे अर्थ की सबसे ऊपर वाली हमारी लेयर को फॉर्म करती है, जिसे हमने लिथोस्फीयर बोला था। लिथोस्फीयर के बाद हमने देखा हाइड्रोस्फीयर। हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ओशन, रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारा हमारा वाटर से रिलेटेड हमारा था हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद हमने देखा एटमॉस्फेयर, हमारा जो वातावरण है, जहां पर हमारी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके अलावा ओजोन लेयर, ये जो सारी प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, जो हमें हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, हमें जीने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमने देखा था बायोस्फीयर, जहां हम रहते हैं, जिसमें हर एक पार्ट का थोड़ा थोड़ा एरिया मिला हुआ है। जैसे लिथोस्फीयर पर हम बसते हैं, हाइड्रोस्फीयर को हम जीने के लिए यूज करते हैं, पानी को, वाटर बॉडीज को, एटमॉस्फेयर को भी हम जीने के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन को। यहाँ से हम क्या लेते हैं, वाटर, यहाँ से हम क्या लेते हैं, सॉइल या लैंड। जमीन तो चाहिए ना हर चीज के लिए, अगर खेती भी करेंगे, घर भी बनाएंगे, हर चीज के लिए जमीन चाहिए, तो वो पार्ट हमें देता है लिथोस्फीयर। पानी चाहिए हर चीज के लिए, वो देता है हमें हाइड्रोस्फीयर। और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें देता है एटमॉस्फेयर। इस तरह से इन तीनों चीजों का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिला करके बनता है बायोस्फीयर। ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब ये क्विक रिकैप हो गया आपके लिए। अब हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? अभी तक हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा देखा था हमने कि बेसिक होता क्या है। ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है इंसान के रहने वाली जगह, जो इंसान ने खुद ने प्रकृति की मदद से और बेहतर बनाई है। जैसे कि बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स क्या है, नेचर ने थोड़ी दी है हमें, हमने तो सिर्फ नेचर से कुछ रॉ मटेरियल यूज किया, कुछ सामान यूज किया और उससे मिलाकर के हमने बिल्डिंग्स बनाई, होम बनाए, ऑफिस बनाए, प्लास्टिक बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई हमने। ठीक है, अपने यहाँ। ठीक है, अब देखिए, एक गांव, एक विलेज का जो सराउंडिंग है, विलेज का जो एटमॉस्फेयर है, विलेज की जो आसपास की जगह है, वो ज्यादातर होती है नेचुरल। एक सिटी की जो सराउंडिंग होती है, वो ज्यादातर होती है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इंसान जहाँ रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, और ज्यादातर चीजें मैन मेड यूज कर रहे हैं या फिर मॉडिफाइड यूज कर रहे हैं, जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, आजकल तो खाना तक में भी ह्यूमन ने इंटरफेरेंस शुरू कर दिया है।
इंजेक्शंस लगा करके फ्रूट्स को पकाना, और उसके अलावा केमिकल्स का यूज करना सब्जियां उगाने के लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए, ये सब चीजें ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। रहने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है हम उन चीजों को पहले प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद हम उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए हमने पॉलीथिन प्रोड्यूस की, पॉलीथिन बनाई किसी इंडस्ट्री ने, किसी फैक्ट्री ने, फिर हम उनको जगह जगह भेजेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन चीजों को भेजना, या एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफर करना, वो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर होगा कंजम्पशन, मतलब किसी चीज की खपत, किसी चीज को यूज किया जाएगा, इसमें यहाँ पर यूसेज आता है। इस तरह से हम एक ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाते हैं। कोई चीज बनाते हैं, फिर उसको इधर उधर भेजते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, और ये सब चीजें आती हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। ह्यूमन एनवायरनमेंट में अब फूड भी इंक्लूड हो गया है, इंसान खुद ही काफी सारी चीजें बनाने लग गया है। अब देखिए मैदा ऐसे ही नेचर से मिलकर तो नहीं बन करके तो नहीं आती है भाई, नेचर तो हमें सिर्फ गेहूं देता है, आटा तो हम बनाते हैं उससे। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हमने मॉडिफाई कर दी है, चेंज कर दी है, ये आती है सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। अब देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट, इन दोनों में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस गया तो हमारी हर चीज जो कि नेचर से जुड़ी हुई है वो खराब होने लगती है। अब देखिए जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट, ये दो एनवायरनमेंट है हमारे पास। नेचर के पास एक लिमिटेड सोर्स है, नेचर के पास जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी हमेशा, वो बढ़ नहीं जाएगी। नेचर के पास जो जमीन है वो वही रहेगी। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, और ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, जगह की खपत बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट पर स्ट्रेन पड़ रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट पर दबाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जमीन की कमी हो रही है। उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, जंगलों को नष्ट करना, जंगलों को खत्म करना। जब डिफॉरेस्टेशन किया जाता है तो पेड़ों को काट दिया जाता है और वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बारिश में अनइवननेस हो रही है, क्योंकि कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और जमीन को सोखने की क्षमता नहीं है, कहीं बारिश बहुत कम हो रही है, वहां पर फसल उगाना मुश्किल हो गया है, फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को तो खत्म कर ही रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल को भी खत्म कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल को भी कम कर रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, हर इंसान ऑक्सीजन लेगा। अब ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन होना भी तो चाहिए। ऑक्सीजन कब होगा, जब हमारे पास पेड़ होंगे, और पेड़ तो हम अपने पास छोड़ ही नहीं रहे, डिफॉरेस्टेशन लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से पेड़ों में कमी हो रही है। पेड़ों में कमी मतलब ऑक्सीजन में कमी। अब डिफॉरेस्टेशन किया क्यों जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन को रहने के लिए, उनके लिए खाने के लिए, हर चीज के लिए हमें जमीन की जरूरत है, क्योंकि अगर खेती भी करेंगे तो उसके लिए भी जमीन चाहिए। तो हम बड़े पेड़ को काट करके वहां या तो घर, बिल्डिंग, मकान, मॉल, शॉपिंग मॉल्स ये सब बना देते हैं, इंडस्ट्रीज बना देते हैं, या फिर हम उनको काट कर वहां पर खेती करते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म खेती होती है, ठीक है। पेड़ों की जगह वो नहीं, छोटे पेड़ नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो करते हैं, उनको काट करके खा लिया जाता है और फिर वो जमीन फिर से बंजर हो जाती है। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो बैलेंस होना चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और इस बैलेंस के खत्म होने की वजह से नेचर पर स्ट्रेन बढ़ रहा है। नेचर पर स्ट्रेन बढ़ रहा है मतलब नेचर को दिक्कत हो रही है, नेचर पर भार बढ़ रहा है। इस तरह से हम हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज ह्यूमन इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, वही सेम चीज इस टॉपिक में आती है, क्योंकि ह्यूमन और नेचर के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है, वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस नेचर के साथ बहुत ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। नेचर जो है वो लिमिटेड है, नेचर में जो सामान है, जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं ना, वो सब लिमिटेड हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो उनको लगातार गलत तरीके से यूज करे जा रहा है। जैसे कि जितनी जमीन है सारी यूज करे जा रहा है, कैसे भी यूज कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। जैसे कि हम देखिए पॉलिथीन यूज करते हैं, हर पॉलिथीन जो हम फेंकते हैं वो लैंडफिल में जाती है, कुछ रिसाइकिल होती है, कुछ लैंडफिल में जाती है। लैंडफिल क्या होता है देखिए, समझिएगा, जब भी कोई कचरा आता है तो उस कचरे को कहाँ डाला जाता है, कहाँ डिस्पोज किया जाता है। हर दिन कितना कचरा इकट्ठा होता है, और सिर्फ हम अपनी जगह की बात करें तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, वो सारा कचरा लैंडफिल्स में जाता है या फिर रिसाइकिल होने में जाता है। रिसाइकिल होने में कुछ छोटा सा पार्ट जाता है, ठीक है, बाकी सारा लैंडफिल में जाता है। लैंडफिल मतलब जमीन को खोदा जाता है काफी गहरे तक, और फिर उसमें सारा कचरा डंप कर दिया जाता है, सारा कचरा उसमें पटक दिया जाता है, उसको वापस से ऊपर से भर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो लैंड है, मान लीजिए लैंड है, यहाँ पर इन्होंने गड्ढा किया और अब इस गड्ढे में उन्होंने उसको सारे खराब सामान को डिस्पोज कर दिया, ठीक है, और फिर इसको वापस से भर दिया। अब यहाँ पर तो हमारी कचरा इकट्ठा हो गया ना, ये सारा कचरा है। अब ये कचरा क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, ये धीरे धीरे सारी लैंडफिल्स में कचरा ही कचरा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये जमीन पानी सूखेगी, यहाँ जो पॉलिथीन भरी हुई है, क्या ये जमीन पानी अपने अंदर लेगी, पानी को स्टोर करेगी अपने अंदर? जैसे हम बोरिंग करवाते हैं, नीचे से पानी निकल कर आ जाता है, कुछ सालों बाद क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये पानी ले ही नहीं रही है। क्या होता है, पानी यही रह जाता है ना, ये अंदर जाता ही नहीं है, फिर यहाँ क्या हो जाता है, बाढ़ आती है। इस तरह से हम एनवायरनमेंट को खराब करे जा रहे हैं, और फिर पॉलिथीन अंदर जमीन में डाल देने के बाद जमीन की जो किसी भी चीज को उगाने की क्षमता होती है वो भी खराब हो जाती है। इससे क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, लैंड बिल्कुल बंजर हो जाती है। इस तरह से हम, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हम हमारे नेचर को खराब कर रहे हैं, कैसे ह्यूमंस मिलकर के आए दिन नेचर को डिग्रेड कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, प्लास्टिक कम यूज करना है, पॉलिथीन बिल्कुल यूज नहीं करनी है, प्लास्टिक हो सके तो कम यूज करो, और अगर कर रहे हैं तो उसको ठीक से डिस्पोज किया जाए, उसको रीयूज किया जाए। कोशिश करें कि उसको हम कबाड़ी को ही दें ताकि वो वापस से रिसाइकिल हो सके। और छोटी छोटी चीजें जो हम पॉलिथीन होती हैं फाड़ कर फेंक देते हैं, टॉफी के रैपर्स, चॉकलेट के रैपर्स, लेज, कुरकुरे, जो भी चीजें हम खाते हैं ये हम यूं ही फेंक देते हैं। इनको हमें एक जगह इकट्ठा करके इनको ठीक तरीके से डिस्पोज करना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पहली बात तो पॉलिथीन यूज ही नहीं करनी चाहिए, पॉलिथीन से खराब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पॉलिथीन का यूज जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, उससे ही हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। और कोशिश करें कि हर चीज के लिए हम बैग्स लेकर जाएं। जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो जो सब्जी वाली आंटी होती है वो कितनी सारी पॉलिथीन हमें दे देती है ना, और फिर हम क्या करते हैं, उन सारी पॉलिथीन को ले आते हैं, इकट्ठा करके फेंक देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, हमें क्या करना चाहिए, एक जूट बैग
या फिर एक कपड़े का बना हुआ सिला हुआ बैग उसको रखना चाहिए अपने पास। और जितनी भी सब्जियां हम खरीदते हैं, जो भी सामान हम मार्केट से लेकर आते हैं, उसे सारे इकट्ठा करके एक ही जगह उसमें रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, पॉलिथीन का यूज कम होगा। हम अपना पार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे लोग अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो हम पॉलिथीन से भी पार पा जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि हम कैसे ह्यूमन नेचर को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हम बहुत ज्यादा माइनिंग करते हैं कोल फाइंड करने के लिए। कोल मतलब कोयला, ठीक है। बहुत ज्यादा माउंटेन्स को काट रहे हैं बजरी के लिए और पत्थर के लिए, इन सब चीजों, गिट्टियों के लिए, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, माउंटेन्स को काट देते हैं। माउंटेन्स काटने के बाद माउंटेन्स की शेप खराब हो जाती है और वो ढहने लगते हैं। हर बार बारिश के साथ वो डिग्रेड होने लगते हैं। और क्या होता है, माउंटेन्स पानी कलेक्ट करने का एक जरिया है। जब भी बारिश होती है, माउंटेन से पानी बह करके नीचे आता है और कुछ रिजर्व्स में, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, इनमें इकट्ठा होकर के एक इंसान को एक सिक्योरिटी देता है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा है, जिसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर माउंटेन्स ही नहीं होंगे तो पानी कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिवर्स वगैरह पर हम डैम्स बना रहे हैं, आए दिन नए डैम्स बनते हैं। डैम्स मतलब पानी रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी जाती है नदी पर। ये सारी कंस्ट्रक्शन नेचर को, नेचर के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। अब जब नेचर अफेक्ट होती है तो नेचर वापस से अपने आप को ठीक करने की, हील करने की कोशिश करती है। इसके लिए क्या होता है, बहुत तेज बारिश आने लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, डैम टूट जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। ये सारी दिक्कतें क्यों होती हैं, क्योंकि नेचर के साथ ह्यूमन जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश करने लग गया है। यहां तक कि एनिमल किलिंग, अब तो खैर इसको बैन कर दिया गया है। काफी हद तक कोशिश की जाती है कि किसी भी एनिमल को, जंगली जानवर को तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से इंसान नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन फिर भी पहले शेर, चीता वगैरह और पीकॉक, इनको मार करके बहुत शान समझी जाती थी इनको मारना, शेर का शिकार करना। पहले शिकार एक फन गेम हुआ करता था, वहां से राजा महाराजा लोग ज्यादा किया करते थे ये सब चीजें। इसके बाद इलीगल तरीके से, जब ये बैन हो गया एनिमल किलिंग, तो इलीगल तरीके से एनिमल किलिंग की जाने लगी। शेर की खाल, शेर के नाखून, शेर की हड्डियां, ये सब चीजें बहुत प्रीशियस मान करके उन्हें बेचा जाने लगा इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। उसके लिए गैर कानूनी तरीके से एनिमल्स को मारने लग जाया गया। इस वजह से देखिए, एनिमल्स हमारे फूड चेन या फूड वेब का एक हिस्सा है, ठीक है। फूड चेन या फूड वेब में से एक भी चीज कम होती है या ऊपर नीचे होती है तो हमारी फूड वेब पूरी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट, पूरी नेचर पर फर्क पड़ता है। अब जब एनिमल्स को मारने लगा गया तो एनिमल्स की तादाद कम होने लगी, जैसे शेर की, टाइगर आपको पता है पूरी दुनिया में बहुत कम टाइगर्स बचे हैं और उन्हें बचाने के लिए, उन्हें वापस से काउंट उनके बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है हमारा, वो भी एक टाइगर रिजर्व है, वहां पर भी यही कोशिश की जा रही है और हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो इस तरह से हम नेचर के साथ बार बार इंटरफेयर कर करके उसको खराब करते जा रहे हैं। आए दिन हम उसे और बद से बदतर ही बनाते जा रहे हैं। जो हम पेड़ों के साथ कर रहे हैं, पेड़ काटना, लगातार पेड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ये सब काम करके हम नेचर के बैलेंस को खराब कर रहे हैं। जब नेचर का बैलेंस खराब होता है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें होती हैं। मतलब धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पेड़ नहीं है। पेड़ हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, पेड़ हमारे टेम्परेचर में कटौती करते हैं। जो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना 50 डिग्री सेल्सियस, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेड़ों की तादाद ज्यादा थी, इंसानों की तादाद कम थी, यूजर्स कम थे,
बनाने वाले ज्यादा थे, अब पेड़ हो गए हैं कम, ऑक्सीजन बनाने वाले हो गए हैं कम, और लोग होते जा रहे हैं ज्यादा और बढ़ते ही जा रहे हैं हर दिन। इसके बाद क्या हो रहा है, नेचर में डिसबैलेंस आ गया है, मतलब कोई ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है चीज। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, अर्थ पे गर्मी बहुत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हमारे साउथ और नॉर्थ पोल्स हैं, जो हमारे पोल्स हैं जहां पर बर्फ जमी रहती है, वो पिघलने लग गए, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए। अब जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र में आकर के मिलेगा वो पानी, और समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा। समुद्र बढ़ेगा तो धरती पर कवर करता जाएगा धरती को, और धरती छोटी होती जाएगी। ये सब 1 मिनट में 1 सेकंड में नहीं होता है, हर चीज को होने में बहुत टाइम लगता है। ग्लेशियर्स काफी हद तक अब पिघलने लग गए हैं, हमारे एनवायरनमेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम हेल्प कर सकते हैं, और इनमें से सबसे पहली चीज है पॉलिथीन का यूज कम करना, गंदगी ना फैलाना, ध्यान रखना, फालतू में किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज ना करना, जैसे कि पेट्रोल को वेस्ट ना करना, ठीक है, और पानी वेस्ट ना करना। ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपना सहयोग, अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अगर हर इंसान यही सब चीजें करने लग जाएगा तो नेचर और ह्यूमन का बैलेंस फिर से क्रिएट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम वापस से एसएसटी का हमारा चैप्टर कंटिन्यू करके इसे एंड करेंगे। सो बाय योर बुक्स, read the chapter, try to understand, learn the hard words और इसे समझने की कोशिश करें। जो वर्ड्स मैं यहाँ यूज करती हूँ बोर्ड पर, उनको सबको आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल किलिंग, माइनिंग, नेचर, ह्यूमन, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ह्यूमन मतलब इंसान, नेचर मतलब कुदरत, माइनिंग मतलब खान जो होती है, किसी भी चीज की खान होती है उसमें बहुत ज्यादा खुदाई की जाती है, वो होती है माइनिंग। एनिमल किलिंग मतलब जानवरों को मारना, डैम मतलब बांध। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप इन्हें देखें, बुक में ढूंढें, देखें कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सब शब्दों के मीनिंग जाने, हार्ड वर्ड्स को याद करें। उसके बाद आपके लिए चैप्टर समझना, रीड करना, दोनों चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। So that's all for today. Thank you, class.